आज पढ़ेंगे वृत्तखंड के बारे में। किसके बारे में? वृत्तखंड के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये वृत्त है और ये क्या हुआ? जीवा हुआ। ये क्या हुआ? जीवा हुआ। क्या हुआ? ये जीवा। ये हमारा क्या हुआ? जीवा। देखो ये जीवा हुआ हमारा। ठीक है, तो ये जो जीवा हुआ, तो जीवा द्वारा जो हमारा घिरा क्षेत्र हुआ, ये हमारा क्या हुआ? वृत्तखंड हुआ। क्या हुआ? वृत्तखंड। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला जो हुआ ये बड़ा हुआ, नीचे वाला जो हुआ क्या हुआ? ये छोटा वृत्तखंड हुआ। ठीक है, जिसे हम लघु वृत्तखंड भी कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्तखंड किसे कहते हैं। वृत्तखंड किसे कहते हैं? ठीक है, तो जीवा द्वारा घिरे क्षेत्र जो है, घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। ये बात समझ में आया, है ना। ये जो वृत्तखंड है, इसके जस्ट ऊपर वाला ये जो भी हिस्सा है ना, जैसे ये हमारा वृत्तखंड हुआ, जीवा हुआ, इसके जस्ट ये नीचे वाला ये हमारा वृत्तखंड हुआ, इसको हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। कौन सा वृत्तखंड कहेंगे? लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर जो है ये कौन सा वृत्तखंड हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। ये पूरा का पूरा जो है एरिया क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। ये पूरे यहाँ पर क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समझेंगे, ये जो लघु वृत्तखंड है, कौन सा वृत्तखंड है? लघु वृत्तखंड है। इसका क्षेत्रफल जो है आखिर क्यों होता है? जो हम लिखते हैं लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। ये क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। ये क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इससे पहले जो हम त्रिज्यखंड के बारे में पढ़े थे, तो त्रिज्या द्वारा जो घिरा क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसके क्षेत्रफल में से? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसके क्षेत्रफल में से? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से। जैसे ये त्रिज्या हुआ और ये त्रिज्या द्वारा घिरा क्षेत्र है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता था? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब इस त्रिज्यखंड में से यहाँ पर जैसे त्रिखंड है, अगर इसको यहाँ से हम मिला दें, तो यहाँ से एक परिधि से जो दूसरे परिधि तक का दूरी है वो हमारा जीवा कहलाता है ना। इसके बीच में ये क्षेत्रफल बना कि नहीं? तो ये जीवा के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है, यही तो हमारा क्या है? वृत्तखंड है। तो ये त्रिज्यखंड में क्या शामिल हुआ? त्रिज्यखंड में यहाँ पर एक और आकृति शामिल हुआ, ये त्रिभुज, है ना। ये हमारा कौन सा शामिल हुआ है? त्रिभुज, जो है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज शामिल हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हुआ? इसमें शामिल हुआ। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करते हैं? घटा देते हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे? जब घटा देंगे तो हमारा कौन सा क्षेत्रफल बचेगा? यही लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल बचा कि नहीं। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इसके क्षेत्रफल को घटा देते हैं, तब जाकर के हमारा ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। ये बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो इसलिए लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद इसमें दूसरा अगर बात करें दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड की अगर बात करें, ठीक है, ये जीवा से जो ऊपर वाला है यही हुआ दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा? ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करना चाहें, तो ये पूरा का पूरा किसके अंतर्गत है? ये पूरा का पूरा जो है वृत्त के अंतर्गत है कि नहीं। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या किया जाए? घटा दिया जाए। इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, तो यही दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। जैसे अभी ये त्रिभुज है ना, यहाँ से यहाँ इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे, इसको भी घटा देंगे, है ना। तो आकृति को इस प्रकार से दिखेगा कि नहीं? यही हमारा क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। यही हमारा क्या हुआ? दीर्घ वृत्तखंड हुआ। यही हमारा क्या हुआ? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या करना है? घटा देंगे,
हटा देना है तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वैसे भी क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस इसमें से क्या कर देना है, ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है क्या, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। इसको क्या करना है, घटा देना है। तो इस प्रकार से दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया, है ना। तो ये था हमारा वृत्तखंड, और वृत्तखंड में दो भाग इसका हो गया, लघु वृत्तखंड और दूसरा क्या हुआ, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देख लो, ये है लघु चाप। ये क्या है हमारा, है ना। लघु चाप की जो लंबाई क्या होगा, ये छोटा सा चाप है ना। देखो पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर एक और सूत्र यहाँ पर बन करके आ सकता है, लघु चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, थीटा बटे 300 गुना 2 पाई आर, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। या फिर इसी को काट करके यहाँ पर तुम लिख सकते हो, थीटा बटे 180 यहाँ पर कटेगा, है ना। तो थीटा बटे 180 गुना पाई आर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। तो कई बार जो है क्वेश्चन इससे पूछता है कि लघु चाप की जो लंबाई होता है वो क्या होता है, तो थीटा बटे 360 न दे करके ये भी ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन में क्या होगा, दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन में कई बार दिया हुआ रहता है, या कई बार क्या करता है, इन्हीं चीजों को क्या करेगा, थीटा बटे यहाँ पर दे देगा 720, थीटा बटे कितना दे देगा 720, और गुना यहाँ पर कर देगा 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे 4 दे देगा, 4 दे देगा, यहाँ पर क्या दे देगा, 4 दे देगा। ऑप्शन में क्या देगा, थीटा बटे 720 गुना 4 पाई आर देता है। ठीक है, तो अगर इसको काटोगे तो कितना, 18 चौका 72, कट गया कि नहीं। तो इसका भी मान क्या होता है, थीटा बटे 180 गुना पाई आर। कभी कभी इस हिसाब से भी पूछ देता है, ऑप्शन में ये भी रहेगा, कहेगा लघु चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 720। ये ऑप्शन में तुम देखे कहेगा, ऑप्शन में तो मिल ही नहीं रहा था, तो काट करके कभी देख लेना है कि थीटा बटे 180 गुना पाई आर होता है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन में भी कई बार जो है घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो लघु चाप की जो लंबाई है वो क्या होता है, थीटा बटे 180 गुना पाई आर, ये तो याद रहेगा ना। चलो यहाँ तक बात समझ में आया, समझ में आ गया ना, लिखो।